हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने बहुत घनघोर तपस्या की लगभग 5-6 महीनों तक, और सारे देवतागण उस तपस्या से आने वाली अग्नि की ज्वालाओं से बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के शिवजी के पास गए। शिवजी के पास जा कर के उन्होंने त्राही मांग का जब गजर किया तो शिवजी ने कहा कि आप डरिए मत, ये अर्जुन है और इनकी मंशा किसी पद की या किसी बहुत बड़े आशीर्वाद की नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसके पास जाकर के उसे अभी संतुष्ट करता हूँ। ऐसा सोचते हुए शिवजी कैलाश से निकले। कैलाश से निकलते हुए शिवजी बहुत प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने एक शिकारी का रूप लिया, एक ऐसा शिकारी जिसका रंग स्वर्णिम था। बहुत सारे शिवजी के पार्षद भी उनके साथ हो लिए। कई सारी भूत प्रेत और डाकिनी और पिशाची भी उनके साथ हो ली। शिवजी वहां पहुंचे जहां पर अर्जुन तपस्या कर रहे थे। शिवजी ने एक शिकारी का रूप धारण किया था। वहां उनके साथ आई हुई पिशाची और डाकिनियों ने सुंदर स्त्रियों का रूप लिया जो शिवजी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और कुछ शिवजी के खास परिकरों ने कुछ जानवरों का रूप लिया, कुछ उनके साथ में हो लिए। इस प्रकार से एक महाभयंकर राक्षस ने एक बहुत बड़े सूअर का भी रूप लिया। जैसे ही शिवजी वहां पहुंचे, वहां पर सारा वातावरण एकदम सुंदर और नयनरम्य हो गया। हर जगह पे सुंदरता छा गई। शिवजी के आने से सब कुछ मंगलमय हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, पूरा निसर्ग, पूरी प्रकृति जैसे थम गई। आवाज आनी प्रकृति से बंद हो गई। पेड़ों की पत्तों की झुलसना, उसकी आवाज, पक्षियों की और पशुओं की आवाज, यहाँ तक के झरने के बहने की पानी की आवाज, सारी आवाज एकदम शांत हो गई। यह सब शांत हो गया। अर्जुन सोचने लगे ये क्या हो गया है। सब एकदम से शांत हो गया। उन्होंने आंखें खोली और सामदेव दूर उन्होंने इस शिकारी को देखा जो शिवजी थे। सुंदर एकदम। उस शिकारी को देख करके अर्जुन का मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। अर्जुन भी सोचने लगे कि अरे एक शिकारी को देख करके मेरा मन उनके प्रति इतना आकृष्ट क्यों हो रहा है। फिर भी जैसे हमने कहा था कि शिवजी के आजू बाजू बहुत सुंदर नारियां घूम रही थी, वो जो पिशाचिनी और डाकिनी थी, और कुछ भूत प्रेत और इत्यादि पशुओं का रूप ले करके और मनुष्यों का रूप ले करके शिवजी के साथ में घूम रहे थे। इसी बीच में उस महान दैत्य ने, जिसने एक बड़े सूअर का रूप लिया था, उसने अर्जुन को देखा और अर्जुन की तरफ उसने पूरे फोर्स से, with all his force he came charging towards अर्जुन। अर्जुन की तरफ दौड़ते आने लगे। अर्जुन ने जोर से कहा, अरे हे मूर्ख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम स्वयं मेरे पास आ रहे हो मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, तो मैं तुम्हें यमराज के पास भेज करके ही रहूंगा। रुको, देखो मेरा वार और देखो मेरे धनुष, मेरे बाणों की शक्ति। तभी शिवजी, जो भी एक शिकारी के रूप में थे, उन्होंने कहा, रुको, इस काले सूअर को पहले मैंने देखा है, मैं इसे मारूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों ने एक ही समय पर उस सूअर के ऊपर बाण चलाया। दोनों के बाण एक साथ आकर के उस सूअर को लगे और वो सूअर, जो कि एक राक्षस था, वो धराशायी हो गया। सूअर को धराशायी देख करके अर्जुन ने कहा, देखो, मैंने अपने बाणों से उस सूअर को मारा है। अर्जुन कहने लगे, इतने घने जंगल में इतने सुंदर शिकारी आप यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे शरीर की आभा एकदम स्वर्णिम है, तुम साधारण शिकारी नहीं लगते। शिवजी मंदहास से करके कहने लगे कि मेरी छोड़ो, मैं तो शिकारी हूं, मैं तो जंगल में ही रहता हूं। तुम तो कोई राज्य या किसी राज्य के राजकुमार लगते हो या राजा लगते हो। तुम तो क्षत्रिय हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और ऊपर से मैं यहाँ जंगलों में रहता हूँ, मैं शिकार करता हूँ। मैंने जब इस सूअर को मारा और मैंने कहा भी तुम्हें कि मैं इस सूअर को मार रहा हूँ, तब तुमने अपना बाण क्यों छोड़ा? अर्जुन कहने लगे, ये सर्वथा अनुचित है। पहले मैंने इस सूअर को देखा, पहले मैंने प्रत्यंचा चढ़ाई, इसलिए ये सूअर मेरा है। तो शिवजी कहने लगे, मूर्ख हो तुम, यहाँ पर आकर के जंगल के नीति नियम हमें सिखा रहे हो। तुम्हारे क्षत्रिय नीति नियम होंगे तुम्हारे पास, ये जंगल है और यहाँ हमारे नीति नियम चलते हैं। जब मैंने तुम्हें बताया कि तुम उसको मारो मत, तुमने क्यों मारा? अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि देखिए ये क्षत्रिय कोड्स ऑफ कंडक्ट है। आप एक क्षत्रिय को चैलेंज करेंगे ना, वो मर जाएगा लेकिन अपना अहम नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण को ये अहम वगैरह कुछ नहीं लगता। आप उसे चैलेंज करेंगे, वो बोलेगा आप जीत गए, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जहाँ चाहिए साइन करके दे दूंगा। लेकिन वहीं आप ब्राह्मण के साथ में वेद के ऊपर विवाद करने आई है, ब्राह्मण आपको कैसे नहीं छोड़ेगा। क्षत्रिय के साथ वेद के ऊपर विवाद करने है, बोलेगा नहीं तुम अच्छे हो, मैं आपको प्रगति पत्र लिख कर देगा। सो एवरीवन हैज देयर ओन पेंचांस। एक ब्राह्मण का जो फोर्टे है वो है शास्त्र, और एक क्षत्रिय का जो फोर्टे है वो है शस्त्र। और इन दोनों के समन्वय से समाज में स्थिरता आती है, शांति आती है। जब अर्जुन और शिवजी के बीच में इस प्रकार से नोक जोक होने लगी, अर्जुन बहुत ज्यादा तिलमिला गए। उन्होंने अपना गांडीव लिया और कहने लगे, हे मूर्ख पारधी, हे मूर्ख शिकारी, देख अब मैं तुझे कैसे मारता। जैसे ही इस जंगली जानवर को मारा है वैसे ही तुझे मारूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन ने एक बाण बहुत ही तीव्र गति से छुड़ा। वो बाण आ करके शिवजी को लगा, शिवजी को कुछ हुआ ही नहीं। शिवजी हंस कर रह गए। अर्जुन देखे, अरे इतना फोर्स से मारा हुआ बाण कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने और बाण लिया और मारे। शिवजी आराम से या तो उन्हें काउंटरैक्ट कर रहे थे या फिर बाण शिवजी को लग रहे थे, वो कुछ हो ही नहीं रहा, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे शिवजी। ये होते हुए देख करके अर्जुन को लगा कि ये तो हाथ से बाहर मांजरा जा रहा है। उन्होंने अपने कुछ अस्त्र निकाले, उन अस्त्रों से शिवजी के ऊपर प्रहार किया। वो अस्त्र शिवजी के शरीर में जाकर के गुम हो गए, दिख भी नहीं रहे। शिवजी ऊपर से प्रहार करने लगे। शिवजी जब प्रहार करने लगे तो अर्जुन भौचक के रह गए। एक नॉर्मल शिकारी को इस प्रकार से ये करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। रियली वरीड। भय में आकर के अर्जुन भयभीत हो, भय में आकर के उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ा और एक गदा ली और गदा के साथ में प्रहार करने लगे। गदा का प्रहार शिवजी को भाई ही ना, वो एक शिकारी के रूप में, गदा से उस शिकारी को कुछ नहीं हो रहा है। गदा जब मारी तो गदा अंतर्धान हो गई। अर्जुन ने तलवार ली, तलवार से उस शिकारी के गले पर वार किया। शिकारी के गले पर वार हुआ तलवार से, तलवार चूर चूर हो गई, गला वैसा ही। अब अर्जुन के सही में पसीने आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। अर्जुन जान गए कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उन्होंने, वो तो कटिबद्ध थे कि अनलेस एंड अंटिल दिस इज लॉर्ड शिवा, मैं इन्हें मार के ही रहूंगा, लेकिन मैं जो कुछ भी प्रहार कर रहा हूं उनके ऊपर हो ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली अर्जुन ने नीचे झुक करके एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पास ही में एक फूल ले करके शिवजी को अर्पण किया। जैसे ही वो शिवजी को अर्पण किया, शिवजी के वो जो सामने शिकारी था उसके सर पर वो फूल गिरा। अर्जुन देखते रह गए। उन्होंने और थोड़े फूल लाए और शिवलिंग पर डाले, वो सारे फूल उस शिकारी के ऊपर जाकर गिरे। अर्जुन समझ गए ये शिवजी है। अर्जुन जाकर के शिवजी के चरणों में अपना मस्तक दे करके रोने लगे। आगे क्या हुआ हम देखेंगे कल। 3 अथ श्री महाभारत कथा।
महाभारत कथा।